इसराइल के गजा के रिहायशी इलाकों पर लगातार वहशियाना वार कई इमारात को मलबे का ढेर बना दिया। शहादतें 113 तक जा पहुंची। 28 बच्चों और 15 खवातीन शामिल, सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी। हमास के रॉकेट हमलों में 7 इसराइली मारे गए। सहूनी फौज ने जमीनी जंग के तबल बजा दिए। सरहदों पर हजारों फौजी पहुंचा दिए। इसराइल के अंदर भी खाना जंगी। इसराइली अरबों और यहूदियों में झड़पें। वजीर दिफा बेनी गंटर ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर फौज के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मशरिक़ी वस्ता में जंग के भड़कते शोलों के बावजूद अमरीका का इसराइली मजालिम का दिफा। फलस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास इतवार तक रुकवा दिया गया। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का इजलास भी इतवार को होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की ईद के एहतराम में इसराइली हमले रोकने की अपील। महाजराई से शिद्दत पसंदी बढ़ने के खदशे का इजहार। सूरत हाल वसी पैमाने पर जंग की तरफ बढ़ रही है। नताइज तबाहकुन होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर राबताकार ने खबरदार कर दिया। अमरीका की डेमोक्रेट खवातीन अराकीन भी इसराइली मजालिम पर नोहा कुना। शहीद हों तो एक साथ हों। बच्चों को बेडरूम में साथ सुलाने वाली गजा की माएं औलाद के साथ मरने की आरजू करने लगी। फलस्तीनी खातून का खत पढ़ते हुए रशीदा तलीब के आंसू छलक पड़े। Many more were wounded in New Zealand. This is a great start. Let's hope and pray that it continues here in the good old USA. अमरीका के शहर शिकागो में फलस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली। लंदन में भी शहरियों की बड़ी तादाद इसराइली मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। कई यूरोपीय ममालिक के हवाले से अमरीकी कंपनीज ने इसराइल के लिए परवाजें मंसूख कर दी। मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वजीर आजम का फलस्तीन के सदर को टेलीफोन। इसराइली बर्बरियत पर मुल्क में गम और गुस्सा। कई शहरों में ईद के रोज भी मुजाहिरे। अल्लामा ताहिर अशरफी का आज मुल्क गिर यौम फलस्तीन मनाने का ऐलान। ईद के पहले रोज कोरोना केसेस में कमी। 2517 मरीजों की तस्दीक। शराब 8.19% रही। अमवात की तादाद कम हो गई। मुल्क भर में 48 अफराद जान से गए। लाहौर में ईद के दिन SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमात दर्ज। 87 अफराद जेर हिरासत। मास्क न पहनने पर 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत। कोरोना से बिलातातुल जंग। ईद के दूसरे रोज भी वैक्सीनेशन। मराकज पर तिब्बी अमला शहरियों की हिफाजत में मसरूफ। कराची, लाहौर और पेशावर में शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख किया। कराची के ताजरों ने इंसानी जानों की हिफाजत के लिए अपने नुकसान की कुर्बानी दी। पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी और हुकूमत के SOPs को फॉलो करते हुए और कारोबार खोलने की जिद नहीं। ईद से पहले ही कारोबार की बंदिश। ताजिरों ने कोरोना से बचाव के लिए सीजन कुर्बान कर दिया। ऑल कराची ताजिर अलायंस ने विफाक और सिंध हुकूमत से खुसूसी पैकेज का मुतालबा कर दिया। ईद के दिनों में तफरीही मकामात की बंदिश। कराची में पार्क्स और साहिल पर कड़े पहरों ने नन्हे बच्चों की मीठी ईद फीकी कर दी। उदासी के दूर करने के लिए घर पर मौज मस्तियां। इस दफा कोरोना था तो इसलिए हम किसी से मिल नहीं पाए, अपने रिलेटिव से मिल नहीं पाए। जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं, ईदी कलेक्ट करते हैं, फिर ईदी का कंपटीशन करते हैं कि किसके ज्यादा पैसे हैं, तो अब वो नहीं हो पा रहे हैं। हमें पूरे वक्त मास्क पहनना पड़ रहा है। हमारी ईद बहुत गंदी गुजरी है क्योंकि हम लोग पिछले साल बहुत खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और हम ईदी भी कलेक्ट करते थे, बट इस साल हम लोग ना किसी से मिल पा रहे हैं ना गले मिल पा रहे हैं।
कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासलों में आफियत, SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान ने वाज़ेह कर दिया, एहतियात का दामन हाथ थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना से हौलनाक तबाही के बाद अमेरिका के अच्छे दिन भी आ गए। वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने वाले शहरियों पर समाजी फासलों और मास्क पहनने की पाबंदी का खात्मा। सदर जो बाइडन ने वबा से तवील जंग में बड़ी खुशखबरी करार दे दी। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस ईद पर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन उसके साथ जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह आप सबको ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। काइंडली इस ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। ईद की छुट्टियों में खिलाड़ियों की घर वालों के साथ खुशियां। कौमी क्रिकेटर्स ने अहले खाना के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईद सादगी से मनाएं, जरूरतमंदों का ख्याल रखें। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, सरफराज, इमामुल हक और इमरान नजीर के मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगामात। हमें खुशी है कि हमारी वजह से हमारी कौम के अंदर 22 करोड़ आवाम के अंदर एक सेफ्टी की फीलिंग आती है और वो सुकून से अपनी ईद अपने घर पे मना रहे हैं। तो मैं एक ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ईद के मौके पर यहाँ पे हूँ। ईद पर जी अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग गुड, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास फील कर रहे हैं। खुश हैं अपने जवानों के साथ, अपनी यूनिट में, अपने घर में लोगों के साथ। वी आर ऑल फाइन, गुड। अपनों से दूर अगले मोर्चों पर ईद मनाने वाले बहादुर जवान मादिरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। धरती का तहफ़्फ़ुज़ ईद की खुशियों से ज्यादा अहम करार। मुझे वो जो बचपन की याद है वो यही याद है कि मेरी दादी के खरे खरे रुपए या 5-5 रुपए के नोट होते थे, जो कि हम लुक फॉरवर्ड टू करते थे सुबह ईद की नमाज के बाद। एक खिलौने बेचने वाला होता था, माजा उसको कहते थे। सो माजे से जाके हम वो ऐसे करके वो प्रोपेलर वाला जो है ना वो हेलीकॉप्टर लेते थे। फिर सारे लेजेंडरी क्रिकेटर रमीज राजा की डॉन न्यूज के साथ ईद, शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन। प्रोग्राम रीप्ले में बचपन की यादें शेयर कर दी। कौमी क्रिकेटर्स ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कप्तान बाबर आजम और सरफराज अहमद का जिम्बाब्वे से वापसी का करंतना से गुरेज। ईद पर खानदान के अफराद और मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। मास्क पहनने की जहमत की, ना समाजी फासलों का ख्याल रखा। सरफराज अहमद निजी टीवी के प्रोग्राम में जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बुनेर, मर्दान, मालाकन, पेशावर में अबरे रहमत मुतवक्के। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला, योब, फुजदार और बारखान में चंद मकामात पर आंधी चलने का इम्कान। बुखैर अरब के जुनूब मशरिक में हवा का कम दबाव। कराची से 1440 किलोमीटर दूर 16 मई तक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को 14 मई से गहरे समुंदर में ना जाने की हिदायत। फिलहाल पाकिस्तान की किसी साहिली पट्टी में कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात की वसाहत।